चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज की इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज लेके आया हूं जो आप सभी के लिए है बेलन यानी कि सिलेंडर। अब इस बेलन से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, और बेलन के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो भी आप सीखने वाले हैं आज। अर्थात आज पूरा बेलन टॉपिक हम समझने वाले हैं। बच्चों स्क्रीन दिख रहा है क्या? हरिंदर कह रहे हैं ब्लैक आ रहा है स्क्रीन। हरिंदर एक बार वीडियो को कट करिए और दोबारा लिंक पर क्लिक करके वीडियो में वापस आइए, ब्लैक नहीं दिखेगा। सारे बच्चों को दिख रहा है। खुश रहिए, एकदम बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल बच्चों मैंने धुरंधर बैच का रिजल्ट धुरंधर बैच वाले ग्रुप में भेजा था। क्या आप धुरंधर बैच के रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं या कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? बोलिए, धुरंधर बैच का रिजल्ट आपके लिए कैसा रहा? बढ़िया या फिर ठीक ठाक या फिर सर उसमें कुछ डाउट है? सेटिस्फाई हैं बच्चों आप उससे? यस सर, ओके, मजा आ गया तब तो। और काफी कम बच्चे हैं 100 में 100 नंबर लाए थे। जैसा कि मैंने कहा ही था कि थोड़ा हार्ड प्रश्न दे रहा हूँ, तो सारे बच्चे तो मतलब लगभग 25 से 26-27 बच्चों ने टेस्ट दिया, जिसमें मात्र 9 बच्चों का 100 नंबर आया है। और वो स्टार स्टूडेंट के नाम से मैंने वहां पे चिन्हित उनको कर दिया है कि ये धुरंधर बैच के स्टार स्टूडेंट हैं। सो स्टूडेंट आइए बेलन टॉपिक यानी कि सिलेंडर टॉपिक को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या है सिलेंडर टॉपिक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ और चीजों को एकदम बारीकी से समझते हुए चलते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने बच्चों दिया था उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको आप तैयार करते हुए चलें। सबसे पहला चीज बेलन यानी कि सिलेंडर। क्या होता है बेलन बच्चों? किसी वृत्त की परिधि पर अगर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा में घूमने से जिस पिंड की आकृति का निर्माण होता है उसे समवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। फिर से समझिए, वृत्त की परिधि पर लंब यानी कि वृत्त की परिधि जो होता है सर्कमफेरेंस, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा में घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे ही हम बेलन कहते हैं। सिंपल और साफ शब्दों में आप ये याद रखेंगे कि ऐसा वृत्त जो किसी ऊंचाई पर स्थित होता है बेलन कहलाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे देखिए दो वृत्ताकार सरफेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ ऊंचाई h पर स्थित हैं, तो इस प्रकार बनी आकृति बेलन कहलाती है। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। वो वाला बेलन मत समझ जाइएगा जो घर में रोटी बनाया जाता है, ये वाला बेलन चकला बेलन, कई बच्चे उसी का समझ रहे हैं, तो ऐसी चीज नहीं समझना, वो नहीं पढ़ना बच्चों। ये बेलन सिलेंडर है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, वरना जाके मम्मी से कहेंगे कि मम्मी आज मैं बेलन पढ़ा हूं, तो फिर आपकी मम्मी मेरा मान्यता निरस्त कर देंगी, कहेंगी पकड़ो मास्टर को, कौन है जो बेलन पढ़ा रहा है? बेलन पढ़ने से हमारे लड़के का सरकारी कॉलेज थोड़ी मिलेगा, पकड़ो मास्टर को, तो फिर मुझे जो है वो बेमतलब में जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये वो वाला बेलन नहीं है, ये वो वाला बेलन है।
कौन वाला बेलन सर? पढ़ने वाला बेलन, जो मेंसुरेशन चैप्टर में आपको पढ़ना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बेलन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर बेलन के आधार वाली ये जो वृत्त है, अगर उसकी त्रिज्या स्मॉल r है और बेलन की ऊंचाई स्मॉल h है, तो इस स्थिति में सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन बच्चों आप क्लास 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ चुके हैं कि बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच। यानी कि इन दोनों वृत्ताकार सतहों में से किसी एक वृत्त की परिधि और गुणे ऊंचाई, एक वृत्त की परिधि और गुणे ऊंचाई करेंगे तो बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, इस बात का आप याद रखिए। इसके अलावा दूसरा चीज, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, सॉरी, ये बेलन का आयतन अगर निकालेंगे आप तो वृत्त का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर और गुणे ऊंचाई। और बेलन का अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो इस स्थिति में इस वृत्ताकार सतह की परिधि और गुणे ऊंचाई। तो जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इस स्थिति में बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के आधार की परिधि गुणे ऊंचाई यानी 2 पाई RH। और तीसरी चीज, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का? तो संपूर्ण पृष्ठ ये होता है बच्चों कि देखिए, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी पूरे एरिया की बात की जा रही है। तो दो वृत्ताकार सतह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये वाला और एक इसके नीचे वाला। तो दोनों का सबसे पहले परिधि लेंगे तो 2 पाई r। दोनों की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। ठीक है, और प्लस पूरे का ये क्षेत्रफल, तो 2 पाई RH। अब अगर 2 पाई r को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? सॉरी, ये पाई r स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया ना वृत्त का, एक का, और एक इसका, ये भी तो वृत्त है, दो वृत्त है, तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया। तो अब 2 पाई r कॉमन लेंगे तो r प्लस h बचा। तो ये है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, सो इतना चीज समझ आया सभी को? एक बार यस लिख के बता दीजिए कमेंट में कि बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तीनों चीज समझ आया? सर मैथ का फॉर्मूला की वीडियो बनाइए सर। कीन जोन बहुत बड़ा होगा और इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि मैं बता भी नहीं सकता। समझ रहे हैं बात? तो कृपया करके मैथ के फॉर्मूलाज खुद से ही जो चैप्टर में जितना फॉर्मूला बताया है वो आप डिस्कस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए बच्चों, कंफ्यूजन भी है ना उसमें। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन क्या है? सबसे पहला कंफ्यूजन, ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन फॉर्मूला पे नहीं कॉन्सेप्ट पे लगते हैं। लाभ हानि वाले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे और ट्रिक पे लगते हैं, फॉर्मूला कोई एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, और बाकी के लिए कोई मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला किसी चैप्टर का है, तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजन वाली हो जाती है। तो इसलिए जो चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं धुरंधर बैच वाले में, उतने को आप याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें तैयार हो गई बच्चों की। अब आगे चलते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन सर मेरे मम्मी ने हमको बचपन में बेलन फेंक के मारा था, तो कुछ किए होंगे शैतानी ऐसा जो बेलन फेंक के मारने वाला हो। समझ रहे बात कि नहीं? तो बेलन फेंक के मारना तो लाजमी है। सो खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर, ये क्या होता है? देखिए, जब एक ऐसा बेलन जिसका आंतरिक भाग जो है वो खोखला होता है, ये वाला भाग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको,
ये खोखला होता है यानी कि हॉलो होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं खोखला बेलन। ठीक है, अब इसमें दो त्रिज्याएं होती है बच्चों, एक तो आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या। क्या होती है बच्चों? एक आंतरिक, एक बाह्य। बाह्य क्या होता है भाई? जो बेलन के ये एकदम बाहरी पृष्ठ से और इस बेलन के केंद्र तक की जो त्रिज्या है उसको बेलन की बाह्य त्रिज्या कहते हैं, इसको सबसे बड़ी त्रिज्या भी कहेंगे। और जो खोखला बेलन है, जहां से बेलन खोखला है वहां से लेकर और बेलन के वृत्ताकार भाग के केंद्र तक जो त्रिज्या बनती है उसको हम कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से और ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार खोखले बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एक ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो ये बात आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चंस करा दिया जाएगा। बट मुझे बच्चों बुक वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बुक वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसने कोई भी ढंग का सवाल आपके बुक में नहीं दिया है। इससे तो बढ़िया ये होगा कि आप क्लास 10th की बुक लें और क्लास 10th की बुक में बेलन, घन घनाभ तो शायद नहीं है, बेलन, आयत, ये सारे क्वेश्चंस आप क्लास 10th से करें। सेम टू सेम वो क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में आएगा। ये बुक वाले ने पूरी तरीके से जो है वो गुमराह किया है, मतलब कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है। अभी दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन आपको, आप खुद ही समझेंगे कि क्या है। बड़ा मुश्किल से ढूंढने पे वो भी उतना क्वेश्चन मिला है, ये समझ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक बेलनाकार रोलर का व्यास, एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2.4 मीटर है और उसकी लंबाई 1.68 मीटर है। किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो फिर भी ठीक क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। बट कुछ और क्वेश्चन है महाबकवास, समझ रहे बात? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मैं बताऊंगा भी कौन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बेलनाकार रोलर है, रोलर, ठीक है, और उसका व्यास, उस बेलनाकार रोलर का व्यास है 2.4 मीटर, उसकी लंबाई है 1.68 मीटर। यदि एक मैदान को उसको समतल करना है यानी प्लेन करना है तो वो रोलर को 1000 चक्कर लगाना पड़ता है उस मैदान में। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं अभी तलवार आज मुझे व्हाट्सएप पे याद दिलाइएगा, एक बार मैं चेक करता हूँ पिछले साल का, अगर होगा तो भेज दूंगा, वरना इसी से काम चल जाएगा जो टॉपिक वाइज मैंने कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया। बी आंसर सबका आया, क्या मतलब? बी आंसर सबका आया बच्चों, सचमुच क्या भाई? वाह, आप तो बड़े तेज आदमी ठहरे भाई। बड़े तेज आदमी ठहरे भाई आप तो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहां पे व्यास दिया है d बराबर, डायमीटर बराबर 2.4 मीटर। तो यहां पे अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगी, त्रिज्या 1.2 मीटर हो जाएगी। और लंबाई बच्चों कितनी है? 1.68 मीटर। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? उस मैदान का क्षेत्रफल जिसको वो प्लेन कर रहा है, तो उस मैदान को प्लेन करने में उसको 100 चक्कर लगाना पड़ता है। तो 100 चक्कर
1000 चक्कर, सॉरी 1000 चक्कर लगाना पड़ता है। तो 1000 चक्कर और गुणे उस रोलर का वक्र पृष्ठ, उस रोलर का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ किसका? रोलर का, रोलर का। उसके वक्र पृष्ठ में अगर 1000 से गुणा करेंगे तभी तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि उसको पूरे मैदान को समतल करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो रोलर के वक्र पृष्ठ को, जितना भी उसका वक्र पृष्ठ है, सरफेस एरिया है, उसका 1000 गुणा करना पड़ेगा तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1000 और गुणे वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे 22/7 और गुणे आर का मान कितना है? 1.2 और इंटू एच का मान 1.68। गुणा करिए बच्चों, यहाँ से हटाएंगे 10, यहाँ से हटाएंगे 100, 1000 तो ऐसे ही कट गया, 1000 तो बच्चों ऐसे ही कट गया। तो बचा क्या? 2 गुणे 22 गुणे 12 गुणे 168 और बटे में 7। 7 से काटिए, 7 दूनी के 14, 7 चौक 28, ठीक है, और 12 दूनी के 24। तो 22 गुणे 24 गुणे 24। गुणा कर दीजिए, आंसर बताइए फटाफट। गुणा करके आंसर बताइए। गुणा कौन तेज करता है? हाथ उठाए। गुणा कौन तेज करता है भाई? तो 12,672 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया क्वेश्चन में बच्चों? वक्रपृष्ठ ही क्यों? वाह अमन, आप ही हैं वो शेर जिस शेर की तलाश सबको है। वक्रपृष्ठ मतलब समझते हैं? बाहरी वाला पृष्ठ। वक्रपृष्ठ जो भाई रूलर अगर चलेगा, यहाँ पे देखिए, तो अगर कोई रूलर चलेगा, ऐसा कोई रूलर है, रूलर, तो जब ये मैदानी भाग पर चलेगा, मान लीजिए, मुझे बनाने तो नहीं आता लेकिन मान के चलिए कि यही रोलर है, ठीक है, और जब चलेगा तो यही वाला न पार्ट जो है वो मैदान भाग को प्लेन करेगा, तो यही ना वक्रपृष्ठ है। तो क्या होता है वक्रपृष्ठ? 2 पाई आर एच। एक बार अगर वो पूरा घूमेगा रोलर एक बार, तो 2 पाई आर एच यानी बेलन के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा। तो पूरे मैदान का जब निकालना है क्षेत्रफल, तो जाहिर सी बात है कि 1000 चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो 1000 से गुणा कर देंगे 2 पाई आर एच का, तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। पकड़ो अमन को, किधर गए? पकड़िए अमन को सभी मिलके, किधर भागे? पकड़ के लाइए मेरे पास। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए। ये भी क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है। सर टॉपिक वाइज तैयारी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है प्रताप भानु? आता काहे नहीं है, बिल्कुल आता है, बट कोई ऐसा टॉपिक मैंने अभी तक कराया है जिसमें न्यूमेरिकल का हो तो आप मुझे बताइए। अभी तो मैथ चल रहा है, इसके पहले आपका सदिश अदिश चला था, इसके पहले सार्थक अंक चला था, उसके पहले ऊष्मा संचरण चला था, तो इसमें न्यूमेरिकल कहाँ है? न्यूमेरिकल मैंने जो आपको ऑफलाइन बैच दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्मार्ट कोर्स का, दुनिया भर के न्यूमेरिकल उसमें कराए हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है। उसका आयतन, उस बेलनाकार स्तंभ का आयतन 926 मीटर क्यूब है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना होगा? ओहो, घुमाया है क्वेश्चन, बहुत तगड़ा वाला। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है दम बच्चों आपके अंदर अगर, तो आप इसका आंसर निकाल के बताइए। है दम अगर आपके जिगरों में, तो आप इसका आंसर निकाल के बताइए। मैं भी देखूं जरा कि कितना है दम, किसमें कितना है दम। आपको
इसके व्यास तथा ऊंचाई में अनुपात निकालना है। कौन निकालेगा? व्यास और ऊंचाई में अनुपात निकालना है। जल्दी बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। कहीं देखा देखी तो नहीं हो रहा? कहीं देखा देखी तो नहीं हो रहा बच्चों? देखिए, कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो इसके व्यास और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम वक्रपृष्ठ और बटे में आयतन करेंगे बेलन का। तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों का अनुपात कितना होगा? तो वक्रपृष्ठ कितना है? 264 और बटे में 924। और वक्रपृष्ठ बच्चों कितना होता है? 2 पाई आर एच। और बटे में आयतन कितना होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। है भाई, इतना ही होता है ना। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, एक आर से एक आर कट गया, बचा कितना? बचा 2 बटे में आर बराबर। अब ये कट सकता है किसी चीज से। 264 बटा 924 ये किस चीज से कटेगा? एक बार ट्राई करिए काटने का ट्राई करिए बच्चों एक बार। तो अगर आप इसको काटने की ट्राई करेंगे तो 8 4, ठीक है, 11 से काटिए। 11 दूनी के 22 बचा 4, 11 चौक 44, 24 बार में। फिर अगर इससे काटेंगे 11 8 88, 4 92 होता है और 11 चौक 44, तो ये हो जाएगा 24 बटा 84। फिर किसी से कटेगा क्या? 12 दूनी के 24 और 2 चौक 8 और 2 दूनी के 4, 36 12 चौक 48 नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और बच्चों कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 एक में 2, 21 दूनी 42, ठीक है। अब 3 से 3 दूनी के 6, 3 से 21, तो 2 बटा आर बराबर 2 बटा 7। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो आर बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 7। आर का मान 7 आ गया। कैसे भी करके आप वृत्त का व्यास निकालिए, मतलब उस बेलन का व्यास निकालिए। तो अब आप जानते हैं वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई आर एच होता है भाई। यहां से आप आर का मान निकाल सकते हैं। नहीं, आर का मान तो पता है, तो यहाँ पे डी का मान तो निकल जाएगा। डी बराबर 2 इंटू आर, यानी कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो 7 दूनी के 14। डी का मान बच्चों फाइनली निकल के आ गया। डी का मान कितना निकल के आ गया? 14। इसको बढ़िया से और लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। भाई त्रिज्या अगर निकल गया आपका तो व्यास निकल जाएगा ना, 14। किसी को कोई दिक्कत? अब आपको ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? आराम से, वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच आप जानते हैं, और वक्रपृष्ठ का मान आपको दिया गया है 264 बराबर 2 गुणे 22 बटा 7 पाई का मान होता है, इंटू आर का मान अभी 7 आया, और गुणे एच का मान आपको निकालना है। एक 7 से ये 7 कट गया। फिर अगर इससे 11 से काटेंगे, 11 दूनी के 22, 11 चौक 44, 11 दूनी के 22, सॉरी 11 दूनी के 22, 11 से हमने काटा है दोनों पक्षों को। फिर इससे काटेंगे 12 दूनी के 24, फिर इससे काटेंगे 2 छक 12, तो एच का मान कितना आ गया? 6। एच का मान 6 आ गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? व्यास और बटा ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है। तो व्यास है 14, ऊंचाई है 6। काटिए, 2 7 14, 2 3 6, 7 संबंध 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया? बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों।
बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे आपके एग्जाम में, तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सिरे पे खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है। दोनों सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है जिसकी आंतरिक व्यास यानी स्मॉल आर का मान 11.2 सेंटीमीटर और लंबाई उस बेलन की 21 सेंटीमीटर है। धातु की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है, तो धातु का आयतन कितना होगा? ये कौन बताएगा? इसका पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया बच्चों। सारा डिमांडेड प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। एक बार तालियां हो जाए मेरे नाम पर, एक बार मेरे नाम पे तालियां हो जानी चाहिए। ये सारे डिमांडेड प्रश्न लेके आया हूं। चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी 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 आंसर आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको मैंने बच्चों बेलन से रिलेटेड अभी आंतरिक और इसके पहले आंतरिक और बाह्य त्रिज्या के बारे में बताया था। बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से और आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इस बेलन को बनाएं ऐसे, इस टाइप से अगर एक बेलन बनाएं ऐसे, तो ये है आपका बेलन। इस बेलन की आपको लंबाई दिया गया है कितना? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बेलन खोखला है चूंकि, क्योंकि तभी तो आंतरिक व्यास की बात हो रही है। तो ऐसे आप बता दीजिए कि सर ये खोखला है, ठीक है। और खोखले बेलन में आपको कह रहा है कि आंतरिक व्यास 11.2 है, तो आंतरिक त्रिज्या बच्चों कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या जो हो जाएगी वो 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी मोटाई यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मोटाई जो है वो कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर है। तो धातु का आयतन कितना होगा? धातु का बच्चों आयतन कितना होगा? जल्दी आपको बताना है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो खोखले बेलन का आप ही आंसर दे दो सर। हाँ बिल्कुल दे देता हूं। देखिए खोखले बेलन का आपको आयतन अगर निकालना होता है तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई, खोखले बेलन का पाई और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और बटे में एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये बात आप याद रखेंगे। तो अगर हम बच्चों बाहरी त्रिज्या देखें तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा? आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, तो 5.6 और प्लस 0.4, तो आर का मान कितना आया? 6 सेंटीमीटर। और अगर हम आंतरिक त्रिज्या देखें आर का मान, स्मॉल आर का मान तो 5.6 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन आपका कितना हो जाएगा? तो आयतन आपका हो जाएगा पाई, और अब रखिए कैपिटल आर स्क्वायर, आर का मान रख के स्क्वायर कर दीजिए और स्मॉल आर का मान रख के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 और गुणे कैपिटल आर का मान है 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5.6 का स्क्वायर, तो 5.6 का स्क्वायर करिए
5.6 को 2 बार गुणा कर लीजिए, सिंपली हो जाएगा 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5.6 और गुणे 5.6 करिए, कितना आ रहा है? 31.36 और गुणे ऊंचाई इसकी है 21। सॉल्यूशन करिए भाई। 36 में से 31.36 जाएगा तो 4.64 हो जाएगा, तो 22/7 और गुणे 464/100। 4.64 को आप क्या लिख सकते हैं? 464/100 और गुणे 21। काटिए, 7 के 21, 3 बार में कट गया। ठीक है, और अगर आप इसको काटेंगे 50 और इसको काटेंगे 11। ठीक है, 2 से काटा है मैंने, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 11 तिहाई 33 गुणे 232 और बटे में 25। करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। 33 गुणे 232, ठीक है, और बटे में 25, 306.24 आ गया। 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आयताकार टीन सीट जिसकी साइज 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई, उस बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? एक आयताकार बच्चों सीट है, ये वाली सीट ऐसे, और इस आयताकार सीट की यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, और इसी को अगर हमने मोड़ दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। भाई बेलन को आप कागज को लेके मोड़ते हैं ऐसे, तो कागज एक आयताकार सीट होता है, और जब इसको मोड़ेंगे ऐसे जब आप मोड़ेंगे इसको, ये बेलन बन जाएगा। अब इस बेलन की ऊंचाई दे रखा है बच्चों कितनी? तो 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा। तो आयतन के लिए एक बार फिर से लवली देख लीजिएगा, बहुत ही डीपली समझाया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रही है बात? बस आपको ये याद रखना है कि ये जो है, ये जो आंतरिक आपकी त्रिज्या थी वो 5.6 थी, और ये जो बाहरी मोटाई था वो था आपका 0.4। तो अगर पूरा बाहरी व्यास निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कैपिटल आर का मान 5.6 प्लस 0.4 कर देंगे, और स्मॉल आर का मान 5.6 ही रहेगा, और ऊंचाई का मान आपका 21 था। सब पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। यही बस समझाना था और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन कैसे निकलेगा? जल्दी बताइए। तो आप देख सकते हैं कि जब इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो जब इसी को मोड़ा जाएगा तो यही तो ऐसे मुड़ के हो जाएगा बच्चों। ऐसे कौन मुड़ेगा? ये वाली ही मुड़ेगी, ये लंबाई ही मुड़ेगी। तो इसका मतलब इसका ये वाला पार्ट 2πr वाला पार्ट, यानी कि परिधि वाला पार्ट 22 है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 से ये 22 कट गया, तो r बराबर 7/2 आ गया। 7 को उधर भेज दीजिए, 2 को बटे में, तो r का मान 7/2 आ गया। तो आयतन तो अब सिंपली निकल जाएगा बच्चों, बेलन का आयतन πr²h 22/7 गुणे r स्क्वायर का मान 7/2 गुणे 7/2 और गुणे h का मान कितना है बच्चों? 16। एक 7 से एक 7
कट गया, 11 दूनी के 22, तो आ गया कितना 11 गुणे 7 गुणे 2 8 16 8, 11 गुणे 7 गुणे 8, ठीक है। 11 7 77 और गुणे 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 7 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसको भुतलाने वाला काम किया गया है। हर क्वेश्चन को डीपली में कॉन्सेप्चुअल तरीके से, थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझाया गया है, ताकि आप भी फास्ट तरीके से सॉल्व करना सीखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। आज का सेशन बच्चों आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए अपने सभी दोस्तों को कि पांडे जी टेक्निकल के क्रैश कोर्स से ज़रूर जुड़िए या फिर धुरंधर बैच से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बचे हुए दिनों में बच्चों अगर आपके दोस्त भी अच्छी तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और आपके साथ ही वो पढ़ने चाहे। ठीक है, विलोन की लंबाई था परिधि कैले निकाले हैं। अरे बचवा हद हो गई एकदम। एक अगर ये आयताकार सीट है तो इसको जब आप मोड़ेंगे ऐसे, कागज को जिंदगी में मोड़े नहीं है क्या अमन, ये बताइए। तो जब आप इसको ऊपर पड़े मोड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, तो यही वाला, तो ये वाली जो लंबाई है वो यही तो ये पूरे वक्र पृष्ठ में कन्वर्ट होगी। वक्र पृष्ठ नहीं, इस आधार की त्रिज्या, सॉरी परिधि में यही तो कन्वर्ट होगी 22। तो इसी 22 को हमने परिधि मान लिया जो कि कन्वर्ट हुई है, तो आर का मान वहां से निकल गया। कमाल करते हैं हम। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय एंड गुड बाय।